इस मूवी की शुरुआत एक बहुत ही बड़े माइनिंग प्रोजेक्ट से होती है और इस माइनिंग प्रोजेक्ट की डील करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जयप्रकाश पड़ा होता है, जिसे सभी लोग जेपी कहकर पुकारते हैं। और जेपी अपने सभी साथियों को कह देता है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी ना बताए, क्योंकि यह डील सिर्फ उनकी ही होनी चाहिए। लेकिन देखते ही देखते इस डील के बारे में पूरे शहर को पता चल जाता है और आखिर के अंदर ये डील राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम हो जाती है और इस कंपनी के सीईओ खुद राजेंद्र प्रसाद होते हैं। दरअसल गौतम नाम का आदमी ही राजेंद्र प्रसाद को ये डील दिलवाता है। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद गौतम को अपने घर पर इनवाइट करते हैं, जहां पर वो आपस में बात करते हैं और वहां राजेंद्र प्रसाद गौतम को अपनी फैमिली से मिलवाता है। उसकी फैमिली के अंदर उसका बड़ा बेटा जय, उसकी वाइफ आरती और उसकी बेटी नेहा होती है। और जय से छोटे बेटे का नाम अजय होता है, जिसकी भी शादी हो चुकी है और उसके भी 2 बच्चे होते हैं। इसके बाद जब गौतम राजेंद्र जी से उनके छोटे बेटे के बारे में पूछते हैं तो राजेंद्र जी उन्हें बताते हैं कि उनका छोटा बेटा उनके साथ नहीं रहता है। अगले सीन में हमें राजेंद्र जी के बेटे विजय को दिखाया जाता है, जो राजेंद्र जी के साथ नहीं रहता है। दरअसल विजय अपने पिता के साथ इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि उसके पिता मनमानी करते हैं, वो सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन विजय अपनी माँ के कांटेक्ट में तो रहता है, वो हमेशा उनसे बातें करता है और विजय की माँ भी उसके पिता से चोरी चुपके ही विजय से बात करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय को घर छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं और अब विजय खुद का ही कुछ करना चाहता है। दरअसल विजय ने एक ऐसा मैप बनाया था जिसका नाम था मैप माई फूड, और ये ऐप ट्रेन के यात्रियों के लिए होता है। और ट्रेन में बैठा कोई भी पर्सन अगर इस ऐप को खोल के इसमें से खाना ऑर्डर करेगा तो अगले स्टेशन पर उसका खाना उसे मिल जाएगा। लेकिन विजय को उसके ऐप के लिए काफी फंडिंग चाहिए होती है, जो कि अभी उसके पास नहीं है। इसके बाद हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें यह पता चलता है कि आखिरकार विजय ने घर क्यों छोड़ा था। दरअसल राजेंद्र प्रसाद के 3 बेटे होते हैं, जिनमें से दोनों बड़े बेटे तो राजेंद्र प्रसाद की हर एक बात मानते हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा विजय उनकी एक भी बात नहीं मानता है, क्योंकि वे खुद से ही कुछ करना चाहता है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद तो यह चाहते हैं कि विजय भी उसके भाइयों की तरह उनके घर के बिजनेस के अंदर उनका साथ दे। लेकिन जब इसके लिए विजय मना कर देता है तो राजेंद्र प्रसाद उसे गुस्से से घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके कुछ दिनों के बाद राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन होता है और वे 60 साल के होने वाले हैं। इस वजह से उनकी वाइफ सुधा उनके जन्मदिन के लिए पूजा रखवाने की बात करती है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पत्नी पूजा में विजय को भी बुलाएगी। इसीलिए वे पूजा के लिए साफ मना कर देते हैं। इसके बाद ऑफिस के अंदर एक मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। दरअसल एक और टेंडर निकला होता है और राजेंद्र प्रसाद यही चाहते हैं कि ये टेंडर भी उन्हीं को मिले, लेकिन इस टेंडर के पीछे जेपी भी पड़ा होता है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद अपने दोनों बेटों को साफ साफ कह देता है कि यह टेंडर किसी भी हालत में उन्हीं को चाहिए। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद का एक दोस्त उनके पास आता है, जिन्हें वो बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद काफी बीमार है। दरअसल राजेंद्र प्रसाद को 4th स्टेज का कैंसर हो जाता है और ये सुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसीलिए वो तुरंत अपनी वाइफ सुधा के पास जाकर उससे कहते हैं कि वो जो पूजा करवाने वाली थी वो करा ले और विजय को भी बुला ले। इसीलिए सुधा भी बिना कोई देर किए सीधा विजय को कॉल करती है और उसे घर आने को कहती है। लेकिन क्योंकि विजय को अपना घर छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं, इसीलिए वो पहले तो उनकी बात को नहीं मानता है। लेकिन कोई भी बेटा अपनी माँ को ज्यादा टाइम तक टाल नहीं सकता, इसीलिए उसे घर आना ही पड़ता है। घर आने के बाद उसे पता चलता है कि घर की कंडीशन तो बहुत खराब है, क्योंकि जो फैमिली बाहर से एक साथ और जॉइंट फैमिली लगती है, उसके घर के अंदर का माहौल तो बहुत ही अलग होता है। और धीरे धीरे इस फैमिली के सीक्रेट्स भी सामने आने लग जाते हैं, क्योंकि एक पार्टी के अंदर घर के बड़े बेटे जय के बारे में यह पता चलता है कि जय का तो किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है, और दूसरे बेटे अजय के बारे में यह पता चलता है कि उसने किसी आदमी से 400 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था और ब्याज जोड़कर अब वो 550 करोड़ हो चुका है। और जेपी ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है, लेकिन वो इनकी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद में एंट्री होती है दिव्या नाम की लड़की की, जो कि जय की वाइफ आरती की बहन होती है, और उसे भी पता चल जाता है कि जय का किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। इसीलिए वो अपनी बहन आरती के घर पर आती है और वहां पर कुछ दिन रहती है। इसके बाद दिव्या की मुलाकात विजय से होती है और फिर वे एक दिन विजय को बताती है कि जब उसके जीजा और बहन की शादी हो रही थी, वो तभी से विजय को पसंद करती है। इसीलिए मौका देखते ही दिव्या उसे अपने दिल की बात कह देती है। वहीं अब राजेंद्र प्रसाद बहुत ही बड़ी मुश्किल के अंदर पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके दोनों बेटे ही
उनके बिजनेस को संभालने के लायक नहीं है। लेकिन इस बात से तो जेपी बहुत खुश होता है और राजेंद्र प्रसाद की कंपनी से कुछ टेंडर का डाटा भी लीक हुआ है और जेपी से उन्हें पता चलता है कि उनका ये डाटा और कोई नहीं बल्कि उनका बड़ा बेटा जे ही लीक करता है। और ये पता चलने के बाद राजेंद्र प्रसाद शॉक हो जाते हैं और अब उनके दिमाग में अपनी कंपनी को चलाने के लिए सिर्फ एक ही नाम घूम रहा होता है और वो होता है उनका सबसे छोटा बेटा विजय, क्योंकि विजय ही है जिसने अभी तक अपने पिता को धोखा नहीं दिया। इसीलिए राजेंद्र प्रसाद उससे कहते हैं कि क्या वो बिजनेस को संभाल सकता है, लेकिन विजय तुरंत मना करते हुए घर को छोड़कर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे राजेंद्र प्रसाद का दोस्त मिल जाता है जो उसे बताता है कि राजेंद्र प्रसाद को 4th स्टेज का कैंसर हो चुका है और अब उनके पास ले देकर सिर्फ 8 महीने ही बचे हैं। और ये सुनने के बाद विजय की आंखें खुल जाती है और वो तुरंत अपने घर पर वापस आ जाता है और अपने पिता से कहता है कि वो बिजनेस को जरूर संभालेगा और कभी भी घर को छोड़कर नहीं जाएगा। और फिर अगले ही दिन विजय ऑफिस में जाकर ऑफिस के सारे काम को संभालने लग जाता है। और जब इस बारे में जय और अजय को पता चलता है तो वे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि वे दोनों ही इस बिजनेस को आगे संभालेंगे। लेकिन उनके पिता तो विजय को CEO भी बना देते हैं। इस वजह से ये बात उन्हें सही नहीं लगती है और वे दोनों ही अपनी अपनी फैमिली को लेकर घर को छोड़कर जाने लगते हैं। वहीं अब विजय के CEO बनने के बाद उस पर बहुत सारे हमले होते हैं, लेकिन विजय सभी से निपट लेता है। अब कुछ दिनों के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है जहां पर अब इस कंपनी के CEO को चुनना है और कंपनी के CEO बनने का दावेदार जय होता है, क्योंकि कंपनी के सभी लोग जय की ही बात मानते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जय उस कंपनी के अंदर काफी सालों से काम कर रहा था। अब विजय को कैसे भी कंपनी के लोगों को उसकी तरफ करना है, इसीलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वे मीटिंग के अंदर उन सभी लोगों की पोल खोलना शुरू कर देता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी वहां बैठे सभी लोगों को विजय की बात माननी ही पड़ती है और अगला CEO भी विजय ही बनता है। इसके बाद हमें यह पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद की कंपनी के पास जो माइनिंग का टेंडर था, अब उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक जगह खाली हो चुकी है और अब वो टेंडर फिर से निकलने वाला होता है। इस वजह से उस टेंडर को पाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन भी आगे आते हैं और जो इस टेंडर को लेकर फंडिंग देगा वो टेंडर उसी के नाम हो जाएगा। और इस टेंडर को लेकर जेपी बहुत खुश होता है, क्योंकि उनके पास फंडिंग होती है, क्योंकि उनके पीछे किसी मित्तल नाम के आदमी का हाथ होता है जो उन्हें फंडिंग देने वाला है। अब वहीं हमें यह पता चलता है कि जय और अजय भी अपने पिता की ही कंपनी के खिलाफ हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये टेंडर अब जेपी को मिलने वाला है और विदेश से मित्तल भी आ जाते हैं और वो जेपी को बताते हैं कि पैसे वो नहीं देने वाला है बल्कि उसके बॉस देने वाले हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। और वो बॉस और कोई नहीं बल्कि विजय ही होता है। दरअसल ये सब कुछ विजय का ही किया धरा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब कुछ मित्तल के ही भरोसे हैं। इसके बाद वो टेंडर विजय की कंपनी को मिल जाता है और फिर से माइनिंग की कंपनी शुरू हो जाती है और काम भी धुआंधार चलने लगता है। विजय काम के साथ अपने सभी वर्कर्स का ख्याल भी रखता है। वहीं जेपी की बुरी तरह से हार हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि जय की बेटी नेहा गायब हो जाती है और पुलिस वाले उसे ढूंढने में लग जाते हैं। काफी छानबीन के बाद भी पुलिस को नेहा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब वो उसकी फ्रेंड से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नेहा किसी लड़के के साथ गई है और उस जगह के CCTV कैमरे को चेक करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि नेहा कहाँ पर है। लेकिन वहां जाने से तो पुलिस की भी फटती है, क्योंकि वो एक डॉन का इलाका होता है। लेकिन विजय हिम्मत दिखाता है और वहां जाकर वह उन सभी को मारकर नेहा को एकदम सेफली वापस लेकर आ जाता है। और अब क्योंकि विजय नेहा को बचाकर सही सलामत घर लेकर आ जाता है, इसलिए अब जय की भी आंखें खुल जाती है। लेकिन विजय उससे कहता है कि तुम्हारी 14 साल की बेटी गायब हो चुकी थी और तुम इतना परेशान हो गए, लेकिन अभी तुम्हारी पिता को जरूरत है और आज तुम गायब हो रहे हो तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। इसके बाद जब राजेंद्र प्रसाद को खून की उल्टियां होने लगती है तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उनकी आखिरी इच्छा ये होती है कि उनके परिवार के सारे मेंबर एक साथ खुशी से रहे। ये सुनने के बाद विजय तुरंत अजय के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उनके पिता को 4th स्टेज कैंसर है और अब उनके पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। लेकिन इन सारी बातों का अजय पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए विजय उसे अपनी कंपनी से निकाल देता है। जेपी को पता होता है कि अजय के पास कंपनी के कुछ शेयर पड़े हैं, इसीलिए जेपी उससे उन शेयर्स को खरीदने की बात करता है। लेकिन जब अजय उसे मना कर देता है तो जेपी के आदमी जबरदस्ती अजय से साइन करवाने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर विजय आ जाता है जो जेपी के सारे आदमियों को मारने लगता है, क्योंकि अब ये फैमिली मैटर हो जाता है। इसके बाद विजय जेपी को कहता है कि लालच की जिंदगी से सुकून की मौत बेहतर है और ये भी कहता है कि ये जिंदगी हार जीत के लिए नहीं बनी है, अगर जीतना ही है तो किसी का दिल जीतो। इसके बाद विजय की फैमिली फिर से एक हो जाती है और सब लोग मिलजुल कर रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजेंद्र प्रसाद की मौत हो जाती
जाती है और उनकी आखिरी इच्छा यही होती है कि उनका परिवार मिलजुल कर रहे और एक साथ रहे, और उनकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए।